8. अंकिता हिचकिचाते हुए मनु को बता रही थी कि डॉक्टर्स शिवानी की सर्जरी करने वाले थे। What? मुझे ऐसा क्या हुआ है कि सर्जरी करनी पड़ेगी? अंकिता ने एक बार मनु की तरफ देखा, फिर एक बार शिवानी की तरफ देखा और धीरे से बोली, साहिल ने शिवानी की नेक पर भी एक पंच मारा था जिसकी वजह से उसकी एक वाइटल मसल है जो इंजर्ड हो गई है। हे अंकिता, थोड़ा जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा। वेट, अभी तुमको सुनना भी नहीं है मुझे। मैं मनु से बात कर रही हूँ। अरे जिस आदमी को मेरे मरे जिए से मतलब ही नहीं रखना, उसे क्यों बता रही हो? मुझसे बात करो। शिवानी प्लीज वेट फॉर अ मिनट यार। मनु ने अंकिता को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। उसे किसी के आने की आहट मिल रही थी। कोई आ रहा है, ये साहिल हो सकता है, तुम छिप जाओ, मैं देखता हूँ। मनु हाथ में टॉय गन लेकर अलर्ट हो गया, लेकिन मनु का डर और शक बिल्कुल गलत था। वो साहिल नहीं, डॉक्टर था जो उनके रूम में आया था। डॉक्टर जैसे ही अंदर घुसा तो मनु के हाथ में गन देखकर डर गया। What the hell? ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है आदमी? नर्स, नर्स। इजी डॉक्टर, ये टॉय गन है, सी। मनु ने एक गोली चलाकर दिखाई। ओह, फिर भी आपको ये हॉस्पिटल के अंदर नहीं लाना चाहिए था। एनीवेज, मिस अंकिता, सर्जरी विद इन 24 आवर्स में होनी जरूरी है। आई नो डॉक्टर, हम बाहर चलकर बात करें? इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बोलता, शिवानी जोर से चिल्लाई, नहीं, मेरी सर्जरी है तो मेरे सामने बात होनी चाहिए ना। डॉक्टर, आपको जो बताना है यही बताओ। सी, दिस इज द प्रॉब्लम। इसकी वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। आपकी मसल्स में बहुत हार्ड हिट हुआ है। प्लेटिज्मा एंड लेबोरेटरी स्कैपुलेट शैटर्ड हो गए हैं। क्या? ओहो, सर्जरी होगी विद इन 24 आवर्स। एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस? इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बोलते, अंकिता ने टोक दिया। उसकी टेंशन तुम मत लो, डॉक्टर ने हमारे केस पर स्पेशल डिस्काउंट दिया है। तुम यूं समझो कि तुम्हारी सर्जरी ऑलमोस्ट फ्री होगी। डॉक्टर का फेस एक सेकंड के लिए टेंस हुआ, पर फिर वो तुरंत स्माइल करने लगा। Yes, Shivani. You don't need to worry about money. Unlike other hospitals, we are not greedy. डॉक्टर के बदलते एक्सप्रेशंस मनु से नहीं छुप सके। You take rest. तुम जितना कम बोलोगी तुम्हारी सर्जरी उतनी स्मूथ होगी। So please have some rest. ओके डॉक्टर। थैंक गॉड ये सर्जरी गौरव के नहीं होनी। डॉक्टर को समझ नहीं आया कि किस गौरव की बात हो रही थी। वो बस मुस्कुराया और चला गया। लिसन। नो, यू लिसन। अब नेक्स्ट 2 डेज के लिए ना तुम अपना ये झांसी की रानी वाला कैरेक्टर साइड में रखो और रेस्ट करो। एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद जो मनो वो कहना। हाँ, और तब तक। अंकिता ने शिवानी के बेड साइड डेस्क की तरफ इशारा किया, जहां एक पेन और नोटबुक रखा था। शिवानी ने हाँ में सर हिलाया और आंख बंद करके लेट गई। अंकिता और मनु रूम के बाहर आ गए। बाहर निकलते ही मनु ने अंकिता का हाथ पकड़ लिया। तुम और तुम्हारा डॉक्टर मुझे चूतिया नहीं बना सकते। What? क्या हुआ क्या तुमको? हाँ, Why would we? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे नहीं, शिवानी को क्या हुआ है बताओ। या लेट मी गेस, सर्जरी की फीस बहुत ज्यादा है या कोई कॉम्प्लिकेसी है? फीस इशू है, बट वी कैन हैंडल दैट। कितनी फीस है? एक्चुअली मेरी बात हुई है डॉक्टर से। ही सेड कि बाहर से एक सर्जन। ओ अंकिता प्लीज कट द बुलशिट। अमाउंट बताओ कितना लग रहा है? 8 lakhs। व्हाट? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? 8 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम ऐसे हाल में? मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। डोंट वरी, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, अरे पर गौरव तो बता रहा था कि तुम्हारी जॉब भी चली गई है। नो प्रॉब्लम। याद है मैंने तुम्हें एक इन्वेस्टर के बारे में बताया था जो कि 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता था। उससे कुछ एडवांस ले लूंगी। ओह, फिर ठीक है। लेकिन तुम्हें इतनी मदर टेरेसा बनने की क्या जरूरत है? शिवानी तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। तो क्या हुआ, वो प्रॉब्लम में तो है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसकी इस हालत में कहीं ना कहीं तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो ना। एग्जैक्टली। जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो तुमने क्यों इतनी बड़ी लकड़ी उठा ली? क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ ना। जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी भी जिम्मेदारी हुई ना। अब मनु के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था।
वो आगे बढ़ा और उसने जोर से अंकिता को गले लगा लिया। अंकिता ने भी उसे टाइट हग किया ही था कि मनु का हाथ दब गया। इजी। अंकिता मनु से अलग हुई। ओह, ये अभी भी दर्द कर रहा है। ये कैसे लगी और इसकी तुम ड्रेसिंग क्यों नहीं करवाते? करवाता हूँ। वो होटल में जिस बालकनी से कपड़े चुराए थे ना, वो मिल गया था, तो उसी ने इतना दौड़ाया कि कुर्ता और हाथ दोनों फट गए। हैव यू नोटिस्ड मनु? व्हाट? जो भी तुम करते हो उसका रिजल्ट तुम्हारे पास जरूर आता है। लेट आए या जल्दी, लेकिन आता जरूर है। मनु फिर चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे लोग फ्लैश करने लगे जिनको मनु की वजह से बहुत परेशानी हुई थी। उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपीडी में बैठा गौरव अनार का जूस पी रहा था। साहिल डॉक्टर से बात करने के लिए गया था कि तभी एक हट्टा कट्टा अटेंडेंट आया और एक झटके में गौरव का अनार जूस हाथ से छीनकर जाने लगा। हे, ओए, ये क्या बदतमीजी है? तेरी माँ की। अटेंडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उसने कोई जवाब दिया। उसने चलते चलते एक बार गौरव की तरफ पलटकर देखा, जूस के गिलास में से स्ट्रॉ निकालकर वहीं फर्श पर फेंकी और स्माइल करते हुए जूस पीने लगा। गौरव उसका पीछा करने के लिए उठा ही था कि उसको चक्कर आ गए। हे, रुक जा हरामी साले चोर। गौरव जैसे उठा था वैसे ही वापस बैठ गया। इतने में साहिल आ गया। क्या हुआ हीरो, कहाँ जा रहा था? भाई यार, वो अटेंडेंट साला मेरे हाथ से जूस छीन के ले गया। अगर ये चोट न लगी होती ना, ऐसा मारता मैं उसे। हाथ से छीन के ले गया? कैसा था देखने में? उसकी दाढ़ी लंबी सी थी और मूंछ बहुत छोटी थी। देखने में ही कमीना लग रहा था साला। छोड़ो, जाने दो। ले गया। अच्छा, कोई नहीं, मैं दूसरा जूस बनवा के लेके आता हूँ। अरे नहीं भाई, तुम ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, और मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरा नाम है किनारा। हैं? ये कैसा नाम है? जैपनीज है क्या? नहीं, तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा तो सिंपल गौरव है। अच्छा, तो सिंपल गौरव, मैं अभी आता हूँ। अरे रुको भाई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लाने में, इट्स ओके। अरे नहीं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि अब की बार अनार का जूस बनवाओ ना, तो उसको कहना नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दे। साहिल ने स्माइल की और चला गया। गौरव कुछ मिनट्स तक आंखें बंद करके बैठा रहा। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा। उठो सिंपल गौरव, गेट अप। गौरव उठा। साहिल उसके सामने नए जूस के गिलास के साथ था। थैंक यू बोलने से पहले गौरव की नजर उसके हाथों पर गई। साहिल के हाथ पर हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ था। सुनो, अभी तुम किसी को पीट के आए हो क्या भाई? हाँ, वो जो जूस छीन के भागा था ना, वो अब किसी का कुछ नहीं छीन पाएगा। ओह, इतना मारा उसको? नहीं, ज्यादा नहीं मारा, बस हाथ तोड़ दिया उसका। एक सेकंड के लिए तो गौरव ऐसा डर गया जैसे उसने यमराज देख लिया हो। साहिल ने उसका ये डर तुरंत नोट किया। तुम मत डरो, मेरा एक छोटा भाई था, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। ओह अच्छा, अब कहाँ पे है वो? यहाँ नहीं आया? अचानक साहिल के फेस की स्माइल उड़ गई। नहीं, उसको एक हरामजादी ने मार डाला। क्या? कौन सी हरामजादी? है एक। खैर, तुम आराम करो और जूस पियो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर फिर कोई तंग करे तो उसका नाम और चेहरा अच्छे से देख लेना, बाकी मैं देख लूंगा। किनारा भाई, आप तो एंजल हो यार। सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियां तो मुझे डेविल कहती हैं। साहिल के फेस पर वाकई एक डेविल वाली स्माइल आई और वो ओपीडी से चला गया। गौरव खुशबू को बहुत मिस कर रहा था। पिछली बार जब वो हॉस्पिटल में था तब खुशबू ने ही उसकी टेक केयर की थी। वो अपना फोन ढूंढने लगा, पर याद आया कि उसका फोन तो शिवानी के पास था। बताओ, कैसी भाभी बनेगी वो? देवर का फोन भी ले गई, इतना महंगा फोन था। गौरव आंख बंद करके शांत होने की कोशिश करने लगा। इधर रात के 9 बज रहे थे, पर पहाड़ इतने शांत और डरावने हो गए थे कि आफताब की रूह
कांप रही थी। पुलिस वाले को पैसे देकर वो बाहर तो निकल आया था, पर उसके अंदर का गिल्ट अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर ड्राइवर मामा के पास ही था। उसको गुनाह करने जैसा फील हो रहा था। पुलिस वाले को पैसे देने के बाद आफताब के पास सिर्फ 4,000 रुपए बचे थे। उसने एक टैक्सी बुलाई और पूछा, बस अड्डे का कितना लगेगा? टैक्सी ड्राइवर ने 5 उंगलियां दिखा दी। आफताब को लगा कि वो 5,000 मांग रहा है। उसने टैक्सी वाले को मना कर दिया और पैदल चलने लगा। वो अभी 10 मिनट ही चला था कि उसको इनोवा के सामने खड़े एक ड्राइवर की आवाज आई। बद्दे मोहाले पंचकुला चंडीगढ़, बद्दे मोहाले मोहाले पंचकुला। भाई चंडीगढ़ का कितना? 1000, बस 2 सवारी चाहिए। ठीक है, एक मैं हूं, दूसरी तुम ढूंढो। वापस मनाली में मीरा के पास जाने के बजाय आफताब चंडीगढ़ जा रहा था। उसने पॉकेट्स चेक की तो याद आया कि मोबाइल तो पुलिस स्टेशन में ही जमा हो गया था। चलो अच्छा हुआ, बस पैसे ही लौटाने पड़ेंगे। अगली सवारी मिलते ही ड्राइवर ने इनोवा चंडीगढ़ की तरफ चलानी शुरू कर दी। आफताब के दिल से आवाज निकली, मुझे माफ करना मीरा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। उधर आफताब मीरा से दूर चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहा था और इधर साहिल हॉस्पिटल से बाहर आकर एक सिगरेट जला रहा था। साहिल अभी सिगरेट पीते पीते सोच ही रहा था कि वो शिवानी को कहां ढूंढे कि तब तक एक लंगड़ाता हुआ आदमी आया और उसके टकरा गया। साहिल के हाथ से सिगरेट छूट गई। अबे अंधा है क्या? नहीं, लंगड़ा हूं, वो भी टेम्परेरी। रात अभी शुरू ही हुई थी। साहिल गौरव को जूस देकर बस हॉस्पिटल के बाहर आया ही था कि मनु जल्दी जल्दी में उससे टकरा गया। अबे अंधा है क्या? नहीं, लंगड़ा, वो भी टेम्परेरी। मनु इतनी जल्दी में था कि उसने साहिल के एक्सप्रेशंस भी नहीं देखे। साहिल को मनु का लगड़ाना अजीब लग रहा था। ओह, ये हाल फिलहाल की चोट है क्या? मनु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। साहिल ने एक बार मनु को देखा, फिर एक बार नीचे गिरी हुई सिगरेट देखी, फिर सर हिलाया और शिवानी को ढूंढने चला गया। मनु अपने हाथ में पट्टी करवाने के बाद आसपास के हर हॉस्पिटल में जाकर गौरव या किसी बिना नाम वाले आदमी के बारे में पता कर रहा था। उसने शुरुआत के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चुने थे। जम्मू में दिल्ली की तरह हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल तो नहीं, इसलिए दूसरे ही हॉस्पिटल में उसे गौरव मिल गया। सर जी, आपने मुझे ढूंढ निकाला। मैंने तो तुझे ढूंढ निकाला, पर तू यहाँ कैसे पहुंचा? तुझे मेरे साथ साथ रहना था ना। सॉरी सर जी, वो क्या हुआ ना, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता था, पर वो कमीनी कुत्ती हरामजादी। बस बस, बड़ी है तेरे से, पॉइंट पे आ। अजी घंटा बड़ी है, 1 नंबर की चुड़ैल है वो, चुड़ैल। अच्छा हुआ आपने उसके साथ शादी नहीं की सर जी, वरना। तू पॉइंट पे आना भाई। ओह अच्छा, हाँ, सॉरी। तो मैं जब खाना लेने के लिए पहुंचा तो वहाँ पहले से थोड़ी भीड़ थी, तो इसीलिए मुझे आधा घंटा लेट हो गया। पर जब मैं वापस मनमोहन लॉज में आया तो देखा कि वहाँ कोई शिवानी नाम की लड़की थी ही नहीं। और फिर उस लॉज वाले ने बताया कि सुबह से 2 और लोग पूछ चुके हैं, पर शिवानी नहीं मिली। अब बताओ सर जी, ऐसे में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो साली मेरा फोन भी ले गई। और मनु को गौरव की बात पर गुस्सा तो बहुत तेज आया, पर उसकी हालत देखकर मनु ने सोचा कि इसको डांटने के बजाय ठीक से समझाना होगा। चुप, बिल्कुल। तुझे क्या लगा? तेरा दिमाग क्या कहता है कि कौन वो 2 लोग होंगे जो शिवानी को ढूंढते हुए आए थे? अरे मुझे कैसे पता होगा कि कौन आए थे? होगा कोई। 1 मिनट, वो आप और अंकिता मैम तो नहीं थे? नहीं, वो कौन था ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू ये बता कि तूने शिवानी को अपना फोन दिया ही क्यों था? गौरव सोचने लगा। दिया क्यों था? क्यों दिया था मैंने? वो सर पे चोट लगी है ना सर जी, इसीलिए। हाँ, याद आया, उनके पास आईडी नहीं थी, तो मैंने कहा था कि अंकिता मैम की आईडी मेरे व्हाट्सएप में है और मैं तुमको फोटो भेज देता हूँ। तो वो बोली कि मेरे फोन में ये सब नहीं चलता। तब मैंने ही कहा था उससे, एक आईडी मेरी ले लो और एक मेरे फोन में ये अंकिता मैम की आईडी दिखा देना। और फिर चुप चुप चुप, तूने ही कहा था कि शिवानी अंकिता के नाम से रुके,
तो फिर तू लॉज में शिवानी शिवानी क्यों ढूंढ रहा था? ओ फक, ये तो मुझे सूझा ही नहीं सर जी। सर पे चोट लगी है ना सर जी, इसीलिए शायद। बस बस, अब ये बता कि यहाँ कैसे पहुंचा? हाँ, तो क्या हुआ ना कि मुझे लॉज में तो वो मिली नहीं, तो इसीलिए मैं बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गया और जो 2 लोगों का खाना था वो सब खा गया। सर जी, क्या मस्त गार्लिक नान था, और वो दाल मखनी क्या शानदार थी। ऐसा लग रहा था कि बस। भाई मेरे, ट्रैक पे रह। मैंने भी सुबह से कुछ बढ़िया नहीं खाया है, इसलिए फुका मत, ललचा मत मुझे। तू यहाँ कैसे पहुंचा वो बता। ओह सॉरी, वो मैं ना मस्त बेंच पर बैठा था कि मुझे नींद आ गई, और जब उठा तो सर दर्द होने लगा। फिर मेरे सर से शायद खून बह रहा था। हाँ, मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरा दिल कह रहा था कि बेटे जूस पी ले, जूस। लेकिन अनार का जूस तो 50 रुपए ग्लास था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने पिया ही नहीं। फिर वहां पे मुझे बेहोश होता देख एक लड़का आ गया। नहीं, लड़का क्या, आदमी समझो उसको, आपकी एज का होगा। फिर उसने मेरी हेल्प की, मुझे यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया। और पता है, एक हरामी अटेंडेंट मेरा जूस लेके चला गया था, तो किनारे ने उसे बहुत मारा। क्या? किसने बहुत मारा? किनारे, I mean किनारा ने उसे बहुत मारा। ये कैसा नाम है? किसी कोरियन लड़की से मिल लिया क्या तू? अरे नहीं, इंडियन ही है। मेरे लिए दूसरा जूस भी लेकर आया। जस्ट अभी तो गया वो यहाँ से, वरना मैं आपसे जरूर मिलवाता। ओह, चल अच्छा है कि अच्छे लोग हैं अभी इस दुनिया में। तू उठने की कोशिश कर, मैं डॉक्टर से बात करके तेरी कोई फीस वीस है तो पे करके आता हूँ। हैं? कैसी बात कर रहे हो सर जी? मैं ऐसे कैसे चल दूं? किनारा आएगा तो पूछेगा, उसे मैं नहीं मिला तो कितना परेशान होगा। ओ भाई, इमोशनल अत्याचार मत कर अपने साथ। वो परेशान नहीं बल्कि खुश होगा, वो भी तब जब वो आया, वरना कोई चांस नहीं कि वो अब तेरे पास लौट कर आएगा। गौरव ने मनु के पीछे देखा और चिड़िया की तरह चहका। देखो वो आ गया। मनु ने भी पीछे देखा। जिस लड़के से वो टकराया था उसे मनु ने तुरंत पहचान लिया। साहिल हाथ में 2 पैकेट्स लेकर आया था। तू तो वही है ना जो अंधा नहीं है पर लंगड़ा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मनु के कुछ बोलने से पहले गौरव ने जवाब दिया। अरे किनारा भाई, इनसे मिलो। ये मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, मेरे एक्स बॉस हैं, मन्नू सर। ओह। साहिल ने पास आकर मनु से हाथ मिलाया, पर गौरव से बोला, यार मैं तो एक ही प्लेट खाना लेकर आया था। मुझे पता होता कि तेरा बॉस भी आने वाला है तो मैं ज्यादा ले आता। वाह, देखा सर जी, किनारा मेरे लिए खाना भी लेकर आया है। थैंक यू भाई किनारे, अगर तुम न होते तो आज मेरा बोलो राम हो गया होता। सीरियसली भाई, आजकल कौन किसी की मदद करता है? बहुत बहुत थैंक यू तुम्हें। नो प्रॉब्लम। हम आदमियों का है ही कौन, हमें ही एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है। खैर गौरव, तू खाना खा, मैं अभी जाता हूँ। अब तो तेरे सर भी आ गए हैं। अरे ऐसे कैसे, साथ में खाते ना भाई। गौरव ने साहिल के हाथ में फंसा दूसरा पैकेट देखा। पहला पैकेट तो वो गौरव के पास ही रख चुका था। सॉरी यार, मैं ज्यादातर टाइम नॉन वेज खाता हूँ, तेरे लिए वेज लाया हूँ। तू आराम से खा ले, मेरा खाना तो तेरे लिए देखना भी मुश्किल होगा। अरे ऐसे कैसे किनारा भाई, मैं देख भी लूंगा और अगर तुम ऑफर करोगे तो थोड़ा चख भी लूंगा, नो प्रॉब्लम। ओह, और तुम मनु सर, तुम भी नॉन वेज खा लेते हो ना? खाऊं चाहे ना खाऊं, पर किसी को खाने से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? आप दोनों आराम से खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे नहीं, साथ बैठो यार, जहाँ 3 यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। नहीं, मैं तो एक्चुअली गौरव को भी लेने। साहिल ने मनु का हाथ पकड़ लिया, उसे जबरदस्ती बिठा दिया। अरे बैठो यार, जिंदगी तो बेवफा है, आज है कल नहीं। यूं भी मैं जिस तरह से अपना दिन गुजारता हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मेरी अगली सुबह भी होगी या नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है, मेरे एक एक्स दोस्त की याद दिला दी। अच्छा, कौन एक्स दोस्त? अरे था एक हरामी, पर साला मन्नू सर के बारे में सच ही बोल रहा था। एनीवेज, खाना खाते हैं यार, बातें तो होती रहेंगी। मनु बेमन से ही सही उनके साथ खाने बैठ गया। उसे साहिल की बातों में इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन दूसरी ओर जिस आफताब को गौरव अभी याद कर ही रहा था, उसकी लाइफ की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थी। वो जिस कैब से चंडीगढ़ के लिए निकला था, वो एक चेक पोस्ट पर पकड़ी गई थी। कैब में बैठे 6 में से 3 के पास
गांजा और चरस निकली थी। इन 3 में ड्राइवर भी शामिल था। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में कर लिया था और बाकी बचे 3 लोगों की 10 बार तलाशी लेकर, यहां तक कि अंडरवेयर में भी चेक करने के बाद उन्हें रात 10 बजे बीच सड़क पर छोड़ दिया था। अब इन 3 में से 2 तो किसी से लिफ्ट मांगकर निकल गए थे, लेकिन आफताब अभी भी किसी कैब या बस का इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा आफताब के सर में ऐसा दर्द कर रही थी कि वो भगवान को टॉन्ट करने के बहाने खुद से बातें करने लगा। और कितने इम्तिहान लेगा मेरे भगवान। हाँ, जब कहीं पहुंचने ही नहीं देना था तो मुझे मेरठ से निकाला क्यों? क्या बुराई थी महल जैसे जेल में रहने में? क्यों ये मेरे साथ ही होता है? कब मेरी जिंदगी का भूचाल खत्म होगा भगवान? कब मुझे मेरी मंजिल का सिरा मिलेगा? अरे कब मुझे वो दुनिया मिलेगी जिसके लिए मैं हर दिन हर पल मरता रहता हूं? भगवान जवाब दे। सुनसान सड़क पर खड़े आफताब को उसके पर्सनल भगवान ने कुछ अपने स्टाइल में जवाब दिया। एक डेकोरेटेड कारवान उसके सामने से क्रॉस हुई और कुछ स्टेप्स दूर जाकर रुक गई। आफताब के मन में उम्मीद जागी। वो वैन की तरफ दौड़ा। जाना नहीं, जाना नहीं। आफताब थोड़ा आगे पहुंचा तो देखा कैरावान के बैक पर हॉट स्पाइस एंटरटेनमेंट्स वैनिटी लिखा हुआ था। वहीं पर फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली क्लैप भी बनी हुई थी। ये कैरावान एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस की वैनिटी वैन थी। इधर प्राइवेट नर्सिंग होम की लॉबी में शिवानी के रूम के ठीक सामने लगी एक बेंच पर अंकिता आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसको बहुत तेज नींद आ रही थी, पर वो मन्नू के इंतजार में नहीं सो रही थी। अंकिता को अपनी तरफ आते किसी के कदमों की आवाज आई। उसने तुरंत आंखें खोली तो देखा डॉक्टर साहब आ रहे थे। मिस अंकिता, आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। ऐसे खुद को टॉर्चर करेंगे तो हमें आपको भी एडमिट करना पड़ेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी झपकी लग रही थी। आप अंदर शिवानी के रूम में क्यों नहीं है? मुझे वहाँ अजीब लग रहा है, बार बार नींद आ रही है और ऐसा डर लग रहा है कि अगर मैं सोई तो शिवानी भाग जाएगी। उनका ट्रीटमेंट आप करवा रही हैं अंकिता, वो क्यों आपको छोड़कर भागेगी? क्योंकि मेरे पैसे से सर्जरी कराने में उसकी इज्जत जा रही है ना डॉक्टर। मैं अंदर भी बैठे बैठे सो गई थी, लेकिन मैं जैसे ही उठती तो देखती शिवानी अलग पोजीशन में है। वो सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने उन्हें पेन किलिंग डोज दी है। आई डोंट नो डॉक्टर हाउ, बट आई एम श्योर जब मैं बाहर बैठी थी तब भी उसने की होल से एक बार चेक किया था कि मैं बाहर बैठी हूँ या नहीं। मुझे फील हुआ था शी इज टू स्मार्ट, इसलिए मैं नहीं सो सकती। एक बार शिवानी का ट्रीटमेंट हो जाए फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी मस्ट बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, है ना? वरना इतना ख्याल तो आजकल सगी बहनों में या सगे रिश्तेदारों में भी नहीं होता। एनीवेज, अगर तुम कहो तो मैं शिवानी को सेडेटिव दे देता हूँ। उसके बाद वो डेफिनेटली सो जाएगी और सुबह से पहले नहीं उठेगी। तब तक आप भी आराम कर लेना। अंकिता कैसे बताती कि उसे शिवानी के सोने से ज्यादा टेंशन साहिल के इस हॉस्पिटल में आ जाने की थी। वो इसलिए भी बाहर बैठी थी ताकि साहिल आए तो वो चलती फिरती लॉबी में कुछ करने की हिम्मत ना कर पाए। लेकिन ना चाहते हुए भी अंकिता की थकी हुई आंखें बार बार बंद हो रही थी। नो इश्यूज डॉक्टर, आई विल मैनेज। मैनेज कहने की देर थी कि अंकिता की आंखें फिर बंद हो गई। डॉक्टर मुस्कुराया और अंदर शिवानी के रूम में चला गया। वो इतनी स्पीड से अंदर गया था, उतनी ही स्पीड से वापस आया और चिल्लाया, मिस अंकिता, शिवानी की सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। शी इज सफरिंग ट्रेमेंडस पेन। हमें अभी सर्जरी करनी